देश आजाद हुआ तो देश का बंटवारा करके भारत मां के 3 टुकड़े कर दिए। आजाद हिंदुस्तान को एक तरफ सरदार पटेल ने एक किया, चारों तरफ एकता का मंत्र गूंजा, और दूसरी तरफ भाषावार प्रांत रचना के नाम पर कांग्रेस ने देश में भाई से भाई को लड़ाने का बीज बो दिया। गांव को शहर से लड़ाओ, शहर को गांव से लड़ाओ, नदियों के लिए लड़ो, पानी के लिए मरो। आज भी देश में कोई प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां पानी के बंटवारे को लेकर के 50-50 साल से लड़ाई न होती हो। और दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस सरकार को, महाराष्ट्र में बैठी हुई कांग्रेस सरकार को भाई को भाई से लड़ाने में, गांव से गांव को लड़ाने में, जाति बिरादियों को लड़ाने में, पंथ और संप्रदायों के बीच झगड़ा कराने में उनकी वोट बैंक की राजनीति सुरक्षित रहती है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई है। भाइयों बहनों, जब तक वोट बैंक की राजनीति से हम देश को मुक्त नहीं कराएंगे और देश को विकास की राजनीति के रास्ते पर नहीं ले जाएंगे, देश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आर्थिक नीतियों के द्वारा, अपने राजनीतिक दर्शन के द्वारा, अपनी कार्य संस्कृति के द्वारा ये सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मंत्र को समर्पित है, विकास की राजनीति को समर्पित है। और विकास के बिना देश के गरीबों का, देश के गांव का, देश के दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का कल्याण नहीं होगा। हमारे बगल में मध्य प्रदेश है। अगर मैं गुजरात की चर्चा करूं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं गुजरात की चर्चा करना नहीं चाहता हूं। मैं आज मध्य प्रदेश की चर्चा करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था। कांग्रेस पार्टी के शासन ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, लेकिन शिवराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया। आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के कलंक से मुक्त हो गया। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कोई ज्यादा प्रगति नहीं होती थी, लेकिन शिवराज जी की सरकार ने, भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार ने सिंचाई के काम को बल दिया। अधिकतम भूमि में इरिगेशन के लिए धन खर्च किया। और भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कहता हूं, कोई जमाना था पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश धान की खेती में नंबर 1 माना जाता था। देश के अन्न के भंडार इस राज्यों से भरे जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार के प्रयत्नों से, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के प्रयत्नों से गेहूं और चावल ऐतिहासिक उत्पादन करके
देश के अन्न के भंडार भरने का काम इन सरकारों ने किया है, वहां के किसानों ने किया है, वहां के नागरिकों ने किया है। क्या कारण है कि महाराष्ट्र में सिंचाई के सारे प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार के कलंक के साथ खड्डे में जा गिरे हैं? क्या कारण है महाराष्ट्र के किसान को बार बार अकाल झेलना पड़ता है? क्या कारण है महाराष्ट्र के किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है?